सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, अभी तक सीख रहे हैं तो ठीक है, नहीं सीख रहे तो थोड़ा-सा जाके पहले सीखना है, उसके बाद इस क्लास को करना है। क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे ओप्स का और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि भैया इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक रियल लाइफ में कहाँ-कहाँ हम इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, जो कि हमें थोड़ा-सा ज़्यादा समझ में आएँगी चीज़ें, उस तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो सारे जो भी हमारे पिलर्स होते हैं ऊप्स के, वो सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, इसी की वजह से ही ऊप्स इंपॉर्टेंस होती है। तो उनका कहाँ-कहाँ हम यूज़ करते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और वहीं पे चल के सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? चलिए, अगर हम पिलर्स की बात करें, ठीक है? पिलर्स की हल्की-फुल्की बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा-मोड़ा। ठीक है? हम यहाँ पर आते हैं, अब पिलर्स की बात करें, तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारा एक तो बहुत अरे भई! यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि एक फीचर हमें देखने को मिलता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ओके। सेकंड हमें एक चीज़ यहाँ पर पिलर्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? हमें दिखता है यहाँ पर इनहेरिटेंस। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म। डन। चौथा हमें दिखता है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसी की तरह ये हमारे पिलर हो गए मान लो। इसके अलावा भी हमें कुछ और फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ऊप्स हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि हम बात कर लें भाई रीयूजेबिलिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, ये इनहेरिटेंस के अंदर आता है, बट फिर भी आप इसे अगर हटाना भी चाहो तो लेट्स सपोज आप इसे हटा के यहाँ पर आप डाल लीजिए क्या, अपना लास्ट फीचर मॉड्युलैरिटी। अब हम एक एक करके सारी चीजें आपको समझाते हैं कि इनका मतलब क्या है और क्यों ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश हम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर ले जो हमारा लास्ट में लिखा हुआ है मॉड्युलैरिटी। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, ठीक है, मैं इसी में आगे बढ़ता चला जाऊंगा मॉड्युलैरिटी के अंदर, कि लेट्स सपोज मैं आपसे ऐसा कुछ पूछता हूँ कि आपका एक प्रोजेक्ट है कोई, ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये आपका एक प्रोजेक्ट है, इस तरीके से नहीं लेते। लेट्स सपोज आपके पास एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट पे आप किस तरीके से काम करना पसंद करेंगे? मतलब जो भी आपको हर प्रोजेक्ट में ऐसा तो होगा नहीं कि सब में आप पहला चीज़ करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, ऐसा तो होता नहीं। कि एक ऐसा कुछ होगा जो यूज़र से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वहाँ पर आप हैंडल करोगे। एक ऐसा कुछ होगा जहाँ पर आप ऐसे बात कर रहे होगे कि मतलब डेटा है उससे रिलेटेड चीज़ें कर रहे होगे, ठीक है? कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ता है डेटा से रिलेटेड। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको आउटपुट वगैरह किस तरीके से शो होना चाहिए वो होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन वगैरह करना है यूज़र के साथ, ये करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कौन सी अप्रोच अप्लाई करोगे अपनी जिंदगी में, आप उससे में बताइए, तो आपको समझ में आएगा मॉड्युलैरिटी का मतलब। तो देखिए, अब इससे फायदे क्या होगा, जब भी अगर हमने यहाँ पर क्या किया कि अलग अलग काम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पर्सन 1, इसको पर्सन 2, इसको पर्सन 3, राइट, 2 1 और इसको पर्सन 4 को दे दें, तो क्या होगा, इससे 4 लोग साथ में हमारे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, कोड थोड़ा हमारा जल्दी भी हो जाएगा। तो कोड को अगर हम फास्टर पेज में लिखने चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हम अपने कोड को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड का मतलब क्या, ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर। तो अगर हम अपने पार्ट को, जो भी हमें काम करना है कोड है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे और मल्टीपल लोग उस पर काम करने लग जाएंगे, तो काम हमारा जल्दी होगा कि नहीं। अब बाद में इन सारी चीज़ों को आपस में लाके ऐसे 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 करके एक जोड़ के हमारा फुल फ्लेश्ड प्रोजेक्ट बन गया, जो भी बनाना चाहते हैं। तो ये बेहतर अप्रोच है कि ऐसा करेंगे, पहला यूजर वाला कर लो आप, उसके बाद डेटा वाला करोगे, उसके बाद आउटपुट वाला करोगे, उसके बाद ऑथेंटिकेशन करना, ऐसा करोगे। नहीं, हम जितना हो सके उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और एक पर्सन को 3 पार्ट दे दी कि आपको ये हैंडल करने हैं, आपको ये हैंडल करने हैं, या हमने कर दिया कि ये क्लास है, इसमें यूजर से रिलेटेड सारी चीजें आपको करनी है, या इस क्लास में डेटा से रिलेटेड आप बना लो, उसमें आप सारा कुछ आपको करना। तो ये एक बेटर अप्रोच होगा ना। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मॉड्युलैरिटी, जो कि ऊप्स की वजह से आती है। यहाँ पर हम क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इसकी वजह से अपने कोड को तोड़ पाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, कोई भी आप ऐप ले लो, कोई भी आप ऐप या कुछ भी ले लो, बैंकिंग सिस्टम ले लो, तो वहां पर कोई ऐसी क्लास होगी जो विड्रॉल से रिलेटेड चीजें रखती है, कोई ऐसी क्लास होगी जो डिपॉजिट से रिलेटेड चीजें रखती है, कोई ऐसी क्लास होगी जो बैलेंसिंग वगैरह सारी चीजों को हैंडल करती होगी। तो इसके बेस पे हमारे कोर्स चलते हैं। और क्या होता, दूसरा फायदा क्या होगा, अगर हमने कोड को ब्रेक कर दिया तो अगर हमें इसे समझना है तो अंडरस्टैंडेबल भी हो जाता है। ये जितना भी हमारा कोड रहेगा अलग अलग है, तो हमें पता भी है ये इस काम के लिए है, हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, कि इस काम से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। थर्ड चीज की क्या होती है, हमारा थोड़ा सा चीजें स्पीड अप हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी स्पीड अप हो जाती हैं, और अगर हमें अपडेट भी करना है इस कोड को तो बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि हमें पता है
ये चीज़ यहाँ मिलेगी। हमने उसको कैटेगराइज़ करके रखा है, ब्रेक डाउन करके रखा है, तो हमें पता भी है यहाँ पर अपडेट करना है, इधर जाओ, आप इधर आ जाके अपडेट कर दोगे। और अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, तो हमने क्या करना, बाद में अगर कोई नया बंदा आ रहा है, चेंज आ रहा है, किसी को हैंड ओवर करना, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास थोड़ा आसानी हो जाती है। तो इसके लिए जो हमने पहला कॉन्सेप्ट अभी देखा, क्या मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी का मतलब क्या, कोड को थोड़ा-थोड़ा ब्रेक डाउन कर देना, और उससे फ़ायदे क्या, हमने बहुत सारे गिना दिए। टाइम बचता है हमारा, अंडरस्टेबिलिटी बढ़ती है, स्पीड अप हो जाता है, अपडेट करना आसान होता है, हैंड ओवर करना आसान हो जाता है। तो ये अप्रोच तो रहते रहता है। अब बात करते हैं पिलर्स की, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइक हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो कि बताया जाता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। मॉड्युलैरिटी समझ में आ गई ना, आई थिंक, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ती है कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ, कि आप बैंकिंग सिस्टम में जा रहे हैं, ठीक? आप गए बैंक सिस्टम में, तो आपको क्या वहाँ पर परमिशंस होती है? कि बैंक सिस्टम में आप गए, वहाँ पर आपके पास क्या परमिशन होती है? ठीक है, आपके पास परमिशन हो सकती है अपना बैलेंस चेक कर लो, ठीक है? आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आपके पास परमिशन हो सकती है पैसे जमा कर दो, मतलब विथड्रॉ करना है मतलब निकाल लीजिए, और अगर आपको डिपॉज़िट करना, ये होती है। ये परमिशंस आपके पास हैं। बट क्या मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आप ऐसे जाके अपने बैलेंस के अंदर बैलेंस को अपडेट कर सकते हैं क्या? बैलेंस चेक कर सकते हैं आप? क्या आप बैलेंस को अपने अपडेट कर सकते हैं बिना पैसे डिपॉज़िट करे? आपके पास ये परमिशन होती है वहाँ पर? नहीं होती, क्यों नहीं होगी? तो ये जो हमने किया है, ये जो फीचर हमने ऐड कर पाया है कि आपके पास वही चीज़ें होंगी जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो हमने कैसे किया, कुछ चीज़ें हमने प्राइवेट कर दी, कुछ चीज़ें हमने पब्लिक कर दी, कि पब्लिक नहीं करना चाहिए, कि बैलेंस आप कोई अपडेट नहीं कर सकते, आप देख पाओगे बैलेंस, इतना आपके पास परमिशन है, बट आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये फीचर जो हमारा आया है, वो किसकी वजह से आया है? इनकैप्सुलेशन की वजह से। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आती है कि हम चीज़ों को प्राइवेट कर पाएँ या पब्लिक कर पाएँ, कि हम एक्सेस दे पाएँ लोगों को, कि तुम्हारी क्या परमिशन है, तुम्हारी क्या ऑथेंटिकेशन है, तुमने किस चीज़ के लिए पैसे दिए, तो वही चीज़ें आप एक्सेस कर पाते। आप किसी भी सपोज़ नेटफ्लिक्स या कुछ भी ऐड करते हो, तो आप वहाँ पर चीज़ें, हर मूवी नहीं देख पाते हो, ठीक है? सारी मूवी अगर आपने पैसे नहीं दिए, नहीं देख पाओगे, जो फ्री वाली अवेलेबल हैं, आप देख पाओगे, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कर दी गई हैं, ठीक है? वो उन्हीं को मिलेंगी जिन्होंने पैसे दिए उसके लिए, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर क्या यूज़ करा जा रहा है? ऊप्स का इनकैप्सुलेशन वाला, कि भैया कुछ चीज़ों को प्राइवेट करना, कुछ चीज़ों को हैंडल करना, कंट्रोल करने वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो सारा इनकैप्सुलेशन के अंदर आ जाता है। आज आपको समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए, ऐसे सारी चीज़ें आएँगी, परेशान नहीं होना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्शन का। अब एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये पहला, आप 2 से 3 तरीके हैं इसे समझने के लिए। लेट्स सपोज़ पहला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि आप उबर, ओला सबने वगैरह काम किया होगा, ज़ोमैटो वगैरह सबने यूज़ किया होगा। तो जैसे आप घर पे हो और आपने ज़ोमैटो में ऑर्डर किया, तो वो बताता है इतनी देर में आपका खाना बन के आ जाएगा। कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया? कभी सोचा? नहीं। ठीक है? और दूसरी चीज़, लेट्स सपोज़ आप उबर में आपने गिरा और आपको बताया जा रहा है ये आपके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या गूगल मैप आपने यूज़ किया, ये आपके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और आपको ये बता दिया था कि 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जितनी दूर होगी डिस्टेंस, उतना टाइम लगेगा। क्या आपको ये बताया था कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है? किस बेसिस पे उन्होंने बताया? नहीं बताया जाएगा। क्या आपको ये बताया जाता है कि भाई, कि जो किस स्पीड से बाइक वाला आ रहा है, तो आपके पास आधे घंटे में पहुँचने वाला है, अगर आपने उबर वगैरह बुक किया? नहीं बताया जाता। क्यों? ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जो यूज़र को जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उससे छुपाने की ज़रूरत है, ना उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे कर पाए हम? एब्स्ट्रैक्शन की वजह से, कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो यूज़र को नहीं पता होनी चाहिए, सामने वाले को नहीं पता होनी चाहिए, उसका इससे कोई मतलब नहीं। उसे, हमने ऑर्डर किया है, उसने पैसे देने, बस पैसे दे। कैसे कैलकुलेट किया गया, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें उसे जनरेट करने की वो ज़रूरत नहीं है जानने की, राइट? तो वो चीज़ें हमें हाइड करनी है, तो हम कैसे हाइड कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है? और दूसरा इसका यूज़ इस तरीके से समझ लीजिए, कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो आपका जो मैनेजर है, वो क्या करता है आपके साथ? वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि आपको कह दिया कि ये जो चीज़ है आज कर लो, ठीक है? उसके बाद दूसरे दिन कहेगा नहीं, आज ये वाला फंक्शन करो, आज ये वाला फंक्शन करो। रोज़ आपको हर फंक्शंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में रोज़ आके तो नहीं बताता। तो वो क्या कर देगा, आपको एक स्केलेटन दे देता है। प्रोजेक्ट ये है और आपकी ये क्लास है, इसके अंदर ये चीज़ें हमें चाहिए। मतलब वो फीचर का सिर्फ़ स्केलेटन मेंशन कर देगा। ठीक है? बाकी चीज़ें नहीं लिखेगा, ठीक? तो ऐसा पॉसिबल हो पाया कैसे? एब्स्ट्रैक्शन की वज़ह से, कि फालतू की चीज़ें हमें नहीं लिखनी है अभी, हम सिर्फ़ उसको स्केलेटन बनाना है हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो कर पाएँ, तो हम उसके लिए फ़ंक्शन सिर्फ़ हमने लिख दिया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके अंदर हम कुछ नहीं लिख रहे, कैसे कर पाए? ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन की वज़ह से। या हाइड करना हो या स्केलेटन वगैरह, ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है? और समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर के बारे में, नेक्स्ट पिलर के बारे में, इनहेरिटेंस।
अब ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए, ये तो हमें सबको पता है इनहेरिटेंस का मतलब क्या, जो हमारे पापा की प्रॉपर्टी है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि जो पापा का बिज़नेस है आप उसे यूज़ कर रहे हो तो आपको अपना फिर से पूरा बिज़नेस नहीं बनाना पड़ा, ज़ाहिर-सी बात है समझ में आ गया, इनहेरिट हो गया बिज़नेस हमारे पास, ठीक है? बट लेट्स सपोज़ आप एक ज़ू मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है? या आप एक कार की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कार की वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, ठीक है? जो एक कोई भी नया वर्ज़न पहले आपने एक कार बनाई थी एक, ठीक है? ये फिर अपडेटेड वर्ज़न उसका आया, दूसरा 3rd 4th वर्ज़न आया, कार का 4th वर्ज़न आया। तो आपके लिए हिसाब से क्या रहेगा? जो अपडेटेड वाली चीज़ें हैं, उन्हीं को आप ऐड करो या शुरू से पूरा स्क्रैच से आप फिर से यहाँ पर सब कुछ लिखोगे उस कार के बारे में? अब आप बता दो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? या एनिमल का अगर हम केस लेते हैं, ठीक है, तो आपने कुछ बेसिक सा क्लास लगाया है एनिमल और उसमें कुछ फीचर्स आप बार-बार यूज़ कर सकते हो कि ये हमारा चाहे लायन हो, ठीक है, चाहे हमारा टाइगर ले लें, चाहे हम एलिफेंट ले लें, तो उसके कुछ कॉमन फीचर तो होते हैं ना सब में इनमें से। सारे फीचर कॉमन रहेंगे, 4 पैर, 1 पूँछ, 2 आँखें, कान-बान, ये तो सारा फीचर रहेंगे। तो आप हर चीज़ के लिए स्क्रैच से लिखना चाहोगे, लायन के लिए, टाइगर के लिए, इसके लिए, या जैसे कार में हमने देखा कि अपडेटेड वर्ज़न अगर कार का आया, तो आप फिर से पूरा कार का सारे फीचर लिखोगे, उसमें जाके 2 चीज़ें जो नई आई हैं उन्हें अपडेट करोगे, क्या करोगे? नहीं, हम यहाँ पर चीज़ें को रीयूज़ करेंगे ना कि जो हमने पहली कार के अंदर चीज़ें लिखी थी, अब हमें बस उसमें से ऐड हो जा करना है, ये 2 चीज़ें 9 फीचर्स आए हैं। तो बस इतना करेंगे ना, तो हमने पुराना वाला कोड क्या किया यहाँ पर इनहेरिट कर लिया, जो पहले लिखा था उसको इनहेरिट किया, अब उसमें नव 2 नए फीचर डाल के दे दिए कि भैया लो काम हो गया। तो अगर आप पूरा स्क्रैच से करने जाओगे तो आप बेवकूफ़ कहे जाओगे, ठीक है? या हर एलिमेंट के लिए सॉरी हर एनिमल के लिए आप अलग-अलग तरीके से या हम बोलेंगे अलग-अलग मतलब पूरा स्क्रैच से कोड लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर बात की रीयूजेबिलिटी की, कोड हम रीयूज़ कर सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है? हम कोड हाइड कर सकते हैं, हम परमिशंस डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, बट एक और फीचर हमारा बचा हुआ है, क्या है? उसे देख लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज़्म, पॉलीमॉर्फिज़्म। क्लास बड़ी हो रही है क्या? ठीक है, परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। आप इधर जाओगे ना, आपको सारा कुछ ये क्वेश्चन्स के फॉर्म में चीज़ें मिल जाएँगी। यहाँ पर देखिए आप कि क्या क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन का आंसर लेके आपको इसका आंसर दिख जाएगा, पॉलीमॉर्फिज़्म का मतलब या एनकैप्सुलेशन का मतलब। तो मैंने पहले बोला आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यों खुला है? हट जाओ भाई। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज़्म पे। इसका किस तरीके से हम समझते हैं। लेट्स सपोज़ आप जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आइकन दिख रहे हैं, राइट? ये सारे अलग-अलग आइकन आई थिंक आपको नहीं दिख रहे हैं। चलिए ठीक है। लेट्स सपोज़ आप कहीं भी हैंड रिटन जो नोटबुक वगैरह होती है, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है ड्रॉ, ठीक है? अब वहाँ पर आप ड्रॉ करने के जाते हैं। लेट्स सपोज़ आपको वहाँ पर ऑप्शन आता है ये ट्रायंगल ड्रॉ करने का, आपको सर्कल ड्रॉ करने का या हम बोलेंगे रेक्टेंगल ड्रॉ करने का। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन इंटरफेस क्या है? यूज़र को क्या दिख रहा है? एक ही इंटरफ़ेस दिख रहा है। उसके अंदर क्या अगर आप ये करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, ये करना चाहते हो, ये भी कर सकते हो और ये करना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। तो एक इंटरफ़ेस के अंदर मल्टीपल चीज़ें हम हैंडल कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं कि नहीं? ड्रा लिखा, उसके अंदर जो आप करना चाहते हो, तो ये कहाँ से आ गया? किसकी वज़ह से आया? ये पॉलीमॉर्फिज़्म जो हमारा पिलर है, इसका फीचर होता है कि कॉमन इंटरफ़ेस के अंदर आप अलग-अलग डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक ही चीज़ के अंदर, एक इंटरफ़ेस के अंदर। तो ये हैंडल करने की जो पावर आती है, पॉलीमॉर्फिज़्म की पावर आती है, ये कहाँ मिलती है आपको? ओप्स के अंदर मिलती है, पॉलीमॉर्फिज़्म की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक, और इन्हीं की वजह से, ठीक है? इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हमारा ओप्स इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो रियल लाइफ़ एप्लीकेशंस हमारे बनेंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि ये नहीं होगा तो आपका सोचो फीचर, आपने बैंकिंग सिस्टम बनाया और वहाँ पर कोई भी आके अपना पैसा अपडेट कर ले रहा है। तो सोचो कैसा बैंकिंग सिस्टम होगा आपका। या हम बात कर लेते हैं एनिमल के लिए, तो अगर आपका एक नया बच्चा भी आ गया एलिमेंट का, तो आप उसके लिए पूरी सारी चीज़ें लिख रहे हो, तो मतलब कैसे लिख पाओगे? रोज़ एक हाथी का नया बच्चा आ रहा है, एक शेर का आ रहा है, तो परेशान हो जाओगे। या किसी तरीके से अगर हम ओला, उबर का जा रहे हैं, तो आप उसे सब कुछ दिखाई दे रहे हो कि भैया ये कैलकुलेशन है, इस बेस पे हमने कैलकुलेट की, जो कि उसे ज़रूरत ही नहीं है देखने की। वो तो सिर्फ़ आपको पैसे देगा कि भैया इतना टाइम लगेगा, इतना बता दो उसे, दैट्स इट। आप चीज़ें हाइड ही नहीं कर पा रहे हो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए रियल लाइफ एप्लीकेशंस में हम लोग ओप्स का इसलिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं, वही यूज़ होते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर। उसके बिना आपका जो एप्लीकेशन बनेगा, वो एप्लीकेशन तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है? तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। बाकी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भैया एनकैप्सुलेशन का क्या है मसला, सारा कुछ कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भई देखो, मैंने यहाँ पर लिखा कि हाउ डू यू वांट टू सिक्योरिटी इंटीग्रिटी बैंक का सिस्टम, वो सब कुछ
जो मैंने बोला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएँगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा किसी के बोलने से, यहाँ पे जाके आराम से देख सकते हो। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, बाकी आई बिलीव कि आप आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि भैया ओप्स क्या है और कैसे रियल लाइफ़ में लोग बोलते रहते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, कैसे वो सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो बस कमेंट करिएगा और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई दी जाएँगी। जो भी डाउट हो वो भी बताइएगा, कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की, रिप्लाई करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय-बाय। ठीक है, चलिए।